चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम चैप्टर 3 लेंगे एनसीईआरटी का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसकी हमने इंट्रो पार्ट की वीडियो बना रखी है पहले से ही। ठीक है, आप सभी जानते होंगे मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, आप पहले इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। इसमें हमने इंट्रो पार्ट के बारे में समझाया था। इसमें हमने बताया था आपकी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीन्स क्या होता है, इसके मीनिंग के बारे में बताया था, इसका जनरल फॉर्म्स के बारे में लिखाया था, और फिर हमने इसके सॉलिड टाइप्स के बारे में बताया था कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास। जनरली एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल दो टाइप्स के मेथड आपको बताए थे लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के। और इसमें से हमने जो ग्राफिकल मेथड जो 3 प्रकार से होते हैं, जिसमें कि हमने बताया था एक तो पैरेलल, इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंट, तीनों के बारे में बताया था। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन देता है, नो सॉल्यूशन देते हैं और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में बताया था हमने। और आज का टॉपिक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे जनरल इक्वेशंस को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशनों को हम कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़े से प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स उन्हें क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, देन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पी की क्या वैल्यू है, विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव द नो सॉल्यूशन। हमें बोला है इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने, नो सॉल्यूशंस है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास। ठीक, दो हमारे पास इक्वेशन बोल रखे हैं उन्होंने। अब इनके सॉल्यूशन हमें निकाले, पी की वैल्यू निकाली यहाँ से। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी आपको बताया था, इससे नेक्स्ट वीडियो जो होती है हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारे पास होती है कि a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, पर डज नॉट इक्वल टू होता है c1 बाय c2 के। ठीक, अब सेम यहां से इन इक्वेशन में से a b c पहले तो निकाल के रखने, फिर उनको इसी फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, सबसे पहले यहाँ का a क्या होगा, a हमारे पास x का वेरिएबल होता है, b हमारे पास y का वेरिएबल होता है, और ये इस इक्वेशन में से भी इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा c का वेरिएबल। इसको पहले जनरल फॉर्म में बनाते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास होती है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। और यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक, सेकंड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ठीक, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो ये चीज जो है हमारे पास इक्वल टू के इधर है, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, और यहाँ पे हमें माइनस में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना है 3x, x वाले को आगे रख लेते हैं और y वाले को पीछे, और y हमारे पास ये एज इट इज है माइनस का 0। ठीक, फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी है 2p माइनस 1 इंटू में x प्लस में p माइनस 1 इंटू में y। तो इधर वाली टर्म को हम इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, ये माइनस में हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2p माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इसको हमने बना लिया जनरल फॉर्म में। अब यहाँ से बताइए आप a की वैल्यू अगर हमने ये रखी है a1 की, तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। ठीक, b1 हमारे पास कितना है यहाँ पे, b1 हमारे पास है यहाँ पे p माइनस 1 अपॉन में, अब b2 कितना है, b2 हम इस वाली क्वेश्चन को मानने हैं तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका वेरिएबल कितना है 1 है। ठीक, अब डज नॉट इक्वल टू आनी चाहिए c1 बाय c2। c1 कितना है यहाँ पे, c1 की वैल्यू हमारे पास c है, जो हमने इस वाली टर्म को इधर पहुंचाई। c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2p प्लस 1 बाय c2 की वैल्यू कितनी है, c1 की तो ये है, c2 की कितनी है हमारे पास माइनस का 1। अब ये दोनों टर्म जब इक्वल है तो इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएंगी 2p माइनस 1 इज इक्वल टू में 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3p। इसको ब्रैकेट को बाहर रख लीजिए, पहले से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू में 3p माइनस 3। ठीक, अब यहाँ पे कितना है 2p है, यहाँ पे 3p, जब इसको उधर भेजेंगे ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो जब ये चीज इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ से, भाई p वाली टर्म p के पास चली जाएगी और सिंपल वाली आ जाएंगी, तो माइनस का 3 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 3, प्लस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2, और ये हमारे पास कितना है 2p और यहाँ 3p, जो इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा p। तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 आ गई। ठीक, अब p की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, वैसे आंसर तो ये आ गया, पर ऐसी कंडीशनों में रेयर केस में 1% हमारे पास चांस होते हैं कि यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू दे रखा है, पर यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें इन दोनों टर्म को इक्वल करके, और अगर p की वैल्यू 2 आ गई तो इस सवाल में फिर यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो 1% हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रही है नहीं, अगर नहीं आई 2 इसका मतलब आंसर 100% ठीक है। अगर 2 आ गई तो फिर ये भी 2 है, जबकि 2 बराबर है, और यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू में भी p की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे सवालों में ना तो फिर यहाँ पे कंडीशन बन जाती है सवालों में। ठीक है, एक बार इसलिए चेक कर लेना चाहिए आपको। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा p माइनस 1 बाई 1, और यही कितना है हमारे पास माइनस का 2p प्लस 1 बाई 1।
ठीक, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा p-1 इज इक्वल टू 2p+1। ठीक, अब इधर +1 है, इधर -1 है, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये देखिए p की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -2 आएगी। ठीक, तो डज नॉट एग्जिस्ट करा क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, यहाँ पे p की वैल्यू -2 है, इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ये बेसिक कंसेप्ट था जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी कंसेप्ट पे यहाँ पे बोल रहा है हमें द नेचर ऑफ द लीनियर रिप्रेजेंटेशन द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये है। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, करने से पहले हमें इसका कंसेप्ट समझना है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे हमें पहले बेसिक आना चाहिए, उसके बाद हमें बता पाएंगे दोनों इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन में वो कौन सी एग्जिस्ट करनी है, पैरेलल कंडीशन है, इन्फिनिटी कंडीशन है या कोइंसिडेंट है। देखिए हमारे पास 3 होती है, कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्शन, 3 हमारे पास कंडीशन होती है इक्वेशनों की। कोइंसिडेंस अगर आ जाए हमारे पास तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन कितने आएंगे इक्वेशनों को सॉल्व करके। अगर ये इस वाली कंडीशन में आ गई कोइंसिडेंट वाले में, तो इसमें सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास कितने, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक, और अगर हमारे पास पैरेलल की कंडीशन ये बन जाएगी तो हमारे पास एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और अगर हमारे पास इंटरसेक्शन बन जाएगा तो हमारे पास 1 सॉल्यूशन आएगा इक्वेशन का। अब इनकी भी कंडीशन क्या होती है कि इसमें a1/a2 जो होता है ये बराबर होता है b1/b2 के, और इसमें बता रहा हूं मैं आपको इन्फिनिटी वाली मैनी सॉल्यूशंस में, और इसमें क्या होगा c1/c2, मतलब इसमें सारे ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, और अगर हमारे पास पैरेलल वाली कंडीशन आ जाए तो इसमें a1/a2 बराबर b1/b2, जब भी आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। ठीक, पैरेलल की इसमें नो सॉल्यूशंस आएंगे, और हमारे पास 1 सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक, यहाँ पे यही स्टेप खत्म हो जाता है, इस मतलब यहाँ के इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास इंटरसेक्शन होगा और एक सॉल्यूशन आएगा इंटरसेक्शन होने के बाद। ठीक, अब आइए इसका एक्सरसाइज करके देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों में से हम a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x के आगे का वाला वेरिएबल कितना है, ये 1 हो गया। अब ये दूसरी इक्वेशन मानी है तो इसको मान लेते हैं a2, तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 4 है। ठीक, और हमारे पास आगे क्या है b1 की वैल्यू कितनी है, y के आगे कितना है -1, तो ये -1 कुछ नहीं है, माइनस है खाली तो -1 होगा। ठीक, b2 कितना है, उसके आगे कितना है, उसके आगे भी सेम -1 है, तो ये -1 हो गया। c1 कितना है हमारे पास, ये इज इक्वल टू किधर है, जबकि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू किधर आती है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, और c2 कितना है, सेम कंडीशन, ये उधर है 5, इसको इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक, अब आइए इनको इन टर्म्स में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो अगर हम इसको लिखें 2/4 इज इक्वल टू -1/-1 इज इक्वल टू -3/-5। ठीक, तो जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो हमारे पास यहाँ टर्म कितनी आई 1/2 इज इक्वल टू में 1/1 इज इक्वल टू में 3/5। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्वेशन आपस में इक्वल नहीं आ पा रही है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं हो पा रही, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ रही है, ये वाली कंडीशन आ रही है। देखिए अब हम आपके आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लेते हैं। देखिए डीपली कंसेप्ट समझाएंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसको। ठीक है, देखिए हमारे पास हमने 2 इक्वेशन लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमको 2 इक्वेशन सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, हमारे पास इस चैप्टर में 3 मेथड है, और आपके अब इस बार 2023 में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो कैंसिल आउट हो गया है, रिड्यूस हो चुका है चैप्टर में से। इस बार आपके पास कितने हैं, 2 टाइप्स के मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिवेशन मेथड। ठीक, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं, देन एलिवेशन मेथड समझेंगे। ये हमारे पास क्या बोलता है, जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हमको क्या करना है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, तो हमको फर्स्ट वाली इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल x या y को इक्वेशन उसको सिचुएट कर लेनी है, x और y में से किसी भी एक वेरिएबल में इक्वेशन को सिचुएट करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से, अगर मैं यहाँ से y में कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे 4y बराबर में 10 लिख रहा है। ठीक, मुझे यहाँ पे y रहने देना है, तो ये x इधर चला जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 4y बराबर में 10 - 3x। यहाँ से हमारे पास y कितना आ जाएगा 10 - 3x, मल्टीप्लाई की चीज है तो यहाँ आ जाएगी डिवाइड में। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से y आ गया। ठीक, ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब इस y को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इस वाली y को जो हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी 2y माइनस में 2 इंटू में 10 - 3x/4। ठीक, बराबर में 2।
जब हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से या 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। अब यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 मान लेगी। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2x माइनस, फिलहाल इसको ऐसे लिख देते हैं अभी। अब बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे अब हमारे पास एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम जब आएगा तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। आइए इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 2 आ गया, ये 2 उधर चला जाएगा और कितना हो जाएगा 4x माइनस में यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 10 माइनस 3x, ठीक, इजिकल टू में हमारे पास यहाँ पे कितना है 2 चल रहा है, ठीक, ये 2 हमारे पास इधर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x। इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस में 3x इजिकल टू में 4, ठीक, ये हमारे पास सिचुएशन x में बन जाएगी। यहाँ पे -10 है, इसको उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे 7x इजिकल टू में ये उधर हो जाएगा तो 14x, तो x से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, ठीक। इस x की जो वैल्यू है हमारे पास 2, इस x की वैल्यू को हम इस वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, ठीक, पुट इन इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे जब ये y की वैल्यू में, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 10 माइनस में 3x, ये क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 4 चल ही रहा है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 3 2 6 बाई 4, और ये गई तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा, 4 बाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब माइनस का 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आई 1 आई, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई, ठीक। ये होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है हमें कि यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन होंगी, उसमें से कोई सी भी इक्वेशन में से आप एक x या y की एक की भी वेरिएबल की इक्वेशन में इस इक्वेशन को सिचुएट कर दीजिए, सारी को इधर लिया है तो यहाँ पे क्या आ गया ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को होल्ड करिए और इस y की इक्वेशन को यहाँ पे डाल दीजिए सेकंड वाली इक्वेशन में, अदर इक्वेशन में, जिसमें आपने जिससे आपने x या y को एक को माना है उससे दूसरी वाली इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, और जब सोल्व करते हुए आओगे तो एक वेरिएबल की बन जाएगी, भी एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा सिंगल का, ये आ गया। तो फिर इसका आंसर इसमें डाल दीजिए x या y, आपका यहाँ से दूसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से एलिवेशन मेथड समझते हैं इसी इक्वेशनों से, नोट करिए। आइए अब हम इन इक्वेशनों से एलिवेशन मेथड समझते क्या होता है, ठीक है। मैं इस वाली वीडियो में आपको बस खाली मेथड सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर लॉन्ग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस है वैसे अभी, ठीक है। फिलहाल हम इसमें कंसेप्ट समझते हैं एलिवेशन मेथड क्या होता है। एलिवेशन मेथड सेम इक्वेशन लेके चलता हूं मैं, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखना आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो जब एलिवेशन मेथड क्या कहता है, यहाँ पे भी इक्वेशन है, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है बट डिफरेंट मेथड, एलिवेशन मेथड है तो एलिवेशन से ही करना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये हमारे पास जो इक्वेशन दिख रही है, ठीक, 2x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक। तो सबसे पहले हमको x या y का दोनों इक्वेशन में से, ये जो दोनों इक्वेशन में x और y है, इसमें से किसी एक टर्म को सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास कंडीशन है, बस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन में, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दोनों इक्वेशन के वेरिएबल्स को आप इक्वल दिखा दो, ठीक। सबसे पहली कंडीशन का स्टेप ये, तो हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 सेम हो जाएंगे, सेम ही तो लाना था। बस इसमें यही फंडा है कि हमें को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कुछ भी करके इस एक भी वेरिएबल को सेम लाना होता है, एक्स और वाई को। यहाँ हमारे पास सेम आ गया। अब देखिए अब सेम होके हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन बन जाएगी इस समय 4x माइनस में 4y, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 4। अब हमारे पास इक्वेशन होगा ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ठीक। अब इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब देन हमको इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हम करते हैं दोनों इक्वेशनों को ऐड। जब हम दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3x बाई 4x प्लस में 4y माइनस में 4y इज इक्वल टू में 10 और 4, ठीक। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है, ये सब ऐड का साइन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद हमारे पास 14x हो जाएगा। ये ऐड करना है, सिंपल दोनों इक्वेशनों को जोड़ना है, ये कट गई, ये हमारे पास ऐड हो गए, तो हमारे पास कितना जाएगा x की वैल्यू, डायरेक्ट आ गया हमारे पास x की वैल्यू 2। सॉरी हमारे पास क्वेश्चन में यही वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है ना, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर लीजिए, कहीं से भी आ जाएगा हमारे पास। जैसे हमने लिख रखा है 3x प्लस में 4y बराबर में 10 है,
तो ये जो 2 है इसको x की जगह यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएंगे और यहाँ 4y बराबर में 10 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस में 4y इजिकल टू में 10। ये 10 जब इधर है तो ये 6 के इधर भेजेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4y इजिकल टू में 6, 10 में 6 कितना बचेगा 4 बचेगा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, सेम वैल्यू आई। ये हमारे पास एलिवेशन मेथड। एलिवेशन मेथड में बस हमें x और y में से किसी भी एक टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सारी इक्वेशन में बराबर लाना पड़ता है। किसी भी एक टर्म को x और y में से एक बराबर आ गई, उसके बाद हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके इक्वेशनों को यहाँ से हमको दोनों इक्वेशनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी किसी भी एक नंबर की। जब एक की वैल्यू आ जाएगी उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा फंडा एलिवेशन मेथड है। आपको दोनों में से कोई सा भी अच्छा लगे, आई होप आपको कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इन दोनों कंसेप्टों के बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है। फिलहाल ये वीडियो शॉर्ट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा को सब्सक्राइब कराना। ठीक है।